E-commerce is basically selling anything on the internet, whether it is a product or it is a service. E-commerce means selling on the internet. So अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, कपड़ा है, जूता है, मकान है, गाड़ी है, कुछ भी है, आप उसे ई-कॉमर्स इंटरनेट पे बेचेंगे, दैट्स ई-कॉमर्स. अगर आपके पास कोई सर्विस है, क्लीनिंग सर्विसेज हैं, फेशियल सर्विसेज हैं, पेंटिंग सर्विसेज हैं, एसी रिपेयर सर्विसेज हैं, कुछ भी सर्विस है तो वो भी आप ई-कॉमर्स के थ्रू कर सकते हो. सो सेलिंग एनीथिंग थ्रू द इंटरनेट इज़ कॉल्ड ई-कॉमर्स. ये बेसिक डेफिनेशन हो गया. उसके फिर डिफरेंट मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं. जैसे एक सिंगल प्रोडक्ट स्टोर होता है, उसके ऊपर हम अपनी प्रोडक्ट बेच रहे हैं. मल्टी प्रोडक्ट स्टोर है, एक ही बंदा उसके ऊपर कपड़े भी बेच रहा है, बेडशीट भी बेच रहा है, जूते भी बेच रहा है. फिर मल्टी वेंडर होते हैं, जिस तरह के दराज है कि उसके ऊपर डिफरेंट वेंडर्स हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं. सो इसमें मल्टीपल टाइप्स ऑफ ई-कॉमर्स स्टोर्स हो सकते हैं दुनिया के अंदर, एंड हर बिजनेस अपनी अपनी नीड के मुताबिक उसको यूटिलाइज करता है. ई-कॉमर्स इस वक्त दुनिया में, अभी ये कोविड के अंदर ना, लास्ट कोविड के अंदर 4.5 खरब की सेल हुई है. सिर्फ और सिर्फ 2020 से 2021 के दरमियान जो ऑनलाइन सेल दुनिया में हुई है वो 4.5 खरब की हुई है. ठीक है. सो यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ पोटेंशियल जो कि इस बिज़नेस के अंदर है. एंड ई-कॉमर्स की इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर $1 बिलियन ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है, और वर्ल्ड वाइड तो ये ऑलरेडी कितनी 1000 बिलियन, 1000 अरब डॉलर की इंडस्ट्री है. सो आपके साथ ये बातें शेयर करने का मकसद ये है कि आप इस नई दुनिया को समझ सकें कि अब दुनिया किस तरफ हेडेड है, और उस दुनिया के अंदर सक्सीड करने के लिए आप किस तरह आगे मूव कर सकते हो. कोई भी प्रोडक्ट आपका है, कोई भी सर्विस आपका है, आपने उसको अगर इंटरनेट पे नहीं बेच रहे तो इसका मतलब है कि 80 to 90% ऑफ द लोगों को तो आप नज़र ही नहीं आ रहे, आपका प्रोडक्ट या सर्विस पहुंच ही नहीं रहा उन तक. सो सबसे ज़्यादा इंगेज्ड ऑडियंस इंटरनेट के ऊपर मौजूद है, सोशल मीडिया पे मौजूद है. अब लोगों को कोई भी चीज़ दरकार होती है तो ई-कॉमर्स की भी डिस्कशन हो रही है. सेलिंग एनीथिंग प्रोडक्ट्स सर्विसेज ऑन द इंटरनेट इज़ कॉल्ड ई-कॉमर्स. ई-कॉमर्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं. आपने अपना रेलेवेंट डोमेन लेना, बिज़नेस की ब्रांडिंग करना, अपना वेबसाइट बनाना. आप ई-कॉमर्स वेबसाइट वर्डप्रेस वूकॉमर्स के थ्रू भी बना सकते हो, शॉपिफाई पे बना सकते हो, एटसी पे बना सकते हो. दराज और इस तरह के जो अली एक्सप्रेस, अली बाबा, इस तरह के स्टोर्स हैं, वहाँ पे भी अपने अकाउंट क्रिएट कर सकते हो. इवन अमेज़ॉन हैज़ अलाउड पाकिस्तानी सेलर्स दिस ईयर, तो उसके ऊपर भी आप सेलिंग कर सकते हो. You just need a product or service that is in demand and that is sort of ethically addictive. ठीक है. फॉर एग्जांपल ई-कॉमर्स के लिए कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है, कपड़े, जूते, वॉचेस वगैरह, लेकिन आपको कोशिश ऐसी प्रोडक्ट की करनी चाहिए जो रिकरिंग डिमांड में हो, जो हर महीने लोगों को चाहिए या हर 2 महीने में लोगों को चाहिए. साथ ही साथ वो थोड़ी सी एडिक्टिव है, जैसे पत्ती है, कॉफ़ी है, चीज़ है, ऐसी चीज़ें जो लोगों के काम में आती हैं, या डेली नीड की चीज़ें होती हैं. जैसे $1 क्लब का आइडिया आप सब ने सुना होगा. $1 मिलियन उन्होंने कंपनी बिल्ड कर लिया. सिर्फ $1 वो 1 मंथ में $1 बंदे से चार्ज करते थे और उसको एक शेविंग रेज़र बेच देते थे. सो इस तरह शेविंग रेज़र हो गया, माचिस हो गया, बेसिक चीज़ों का भी आप, जैसे पैम्पर है, बनियान है, सॉक्स है, सो मैनी थिंग्स जो हमारी डेली नीड है, तो आप उनको भी कवर कर सकते हो. 0304 1115786 done Kash.com